हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपने ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.4। लेकिन उसके पहले हम सीखेंगे थ्योरम, और वो थ्योरम है बच्चों थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो क्या होता है ये थ्योरम, अच्छी तरह से पहले समझ के लो। थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। यहां पर मेरे प्यारे बच्चों दो ट्रायंगल आपको दिए गए हैं, और वो दोनों ट्रायंगल है ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर। और ये दोनों ट्रायंगल बच्चों सिमिलर हैं। पहला ट्रायंगल कौन है बच्चों? पहला है ट्रायंगल एबीसी। दूसरा कौन है? ट्रायंगल पीक्यूआर। चलो उन दोनों का एरिया निकालेंगे हम, दोनों का एरिया निकालेंगे और उसका रेशो लेंगे। ये हो गई एक साइड की बात। अब दूसरी साइड बच्चों, इस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड बोलो। ए बी का करस्पॉन्डिंग कौन है? पी क्यू है। तो यहां पे हम लेंगे ए बी और उसका लेंगे स्क्वायर, और फिर लेंगे पी क्यू, उसका लेंगे स्क्वायर, और दोनों का लेंगे रेशो। उसी तरह से बीसी का करस्पॉन्डिंग कौन है? क्यू आर। तो बीसी का स्क्वायर लेंगे और क्यू आर का स्क्वायर लेंगे। और सेम वे AC और PR ये करस्पॉन्डिंग साइड है, तो इसी का स्क्वायर लो और PR का स्क्वायर लो। तो ये बन जाता है आपका थ्योरम। क्या थ्योरम है? व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यहां पे दो ट्रायंगल सिमिलर है। देखो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR ये आपको सिमिलर दिया गया है। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोज टू ट्रायंगल्स, यहां पे दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशो इज इक्वल टू, क्या होता है? इज इक्वल टू रेशो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। देखो बच्चों, रेशो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ए बी का करस्पॉन्डिंग कौन है? पी क्यू है। तो उनके स्क्वायर के रेशो के करस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर होता है। यही है बच्चों आपका थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। राइट? तो इसको हमको अभी प्रूव करना है। तो आप इसको किस तरह से प्रूव करोगे? देख लो बच्चों, इसको समझ के लो। हमको इसको प्रूव करना है। तो ये हो गया आपका गिवन, और ये हो गया आपका टू प्रूव। ये आपको प्रूव करना है। चलो क्या प्रूव करना है, हम चलते हैं आगे और प्रूव करके बताता हूं बच्चों में। आपको प्रूव क्या करना है, एक बार ध्यान से देखो। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, एबीसी और पीक्यूआर। तो उसका हम लेंगे, उनके एरिया का रेशो लिया, और फिर लेंगे हम बच्चों रेशो किसका? उनके स्क्वायर के। देखो ये बात समझ के लेना है। करस्पॉन्डिंग साइड्स यानी AB का स्क्वायर, AB का करस्पॉन्डिंग कौन है? PQ है। BC का करस्पॉन्डिंग कौन है? QR है। और AC का करस्पॉन्डिंग कौन है? PR है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ये आपको प्रूव करना है जो आपका थ्योरम है। अब इसको प्रूव कैसे करोगे? तो यहां पे मैं लिखता हूं प्रूफ। चलो पहली बात, ये दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर, ये दोनों सिमिलर है। तो जब भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बच्चों इक्वल होते हैं। यानी AB अपॉन PQ, फिर BC अपॉन QR, फिर AC अपॉन PR। देखो AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR होता है। ओके? तो यहाँ पे तीन रेशो है बच्चों, तो हम तीन रेशो के बदले दो ही लिखेंगे। देखो मैं क्या लिखता हूं, BC अपॉन QR, ये जो है बीच में वाला, वो काय के बराबर होता है? AB अपॉन PQ के बराबर होता है। ओके, तो इसको हमने प्रूव कर दिया। तो इसको हम लेंगे फर्स्ट वन, इसको आप फर्स्ट वन बोलोगे। चलो अब हम जाएंगे सेकंड की तरफ। बच्चों में इसको प्रूव करके बताता हूं। अब सेकंड देख लो बच्चों।
सेकेंड पॉइंट के अंदर हम लेंगे ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। पहला ट्रायंगल का नाम क्या है? एडीबी, एडीबी एंड ट्रायंगल पीएसक्यू, राइट। अब ये दोनों ट्रायंगल बच्चों सिमिलर है क्या, ये आपने को चेक करना है। देखो अब इस ट्रायंगल के अंदर ये जो है 90 है, तो ये भी आता है 90। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल एडीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एएसक्यू, पीएसक्यू। क्या बोलोगे आप इसको? पीएसक्यू बोलोगे। तो यहां पे बच्चों में लिख देता हूं पीएसक्यू। वाई? बच्चों ईच एंगल 90 डिग्री, ये गिवन है। आपने इसको गिवन लिखा तो भी चलेगा बच्चों, या ईच एंगल 90 डिग्री लिखा तो भी चलेगा, ये गिवन है आपका। चलो एक काम खत्म। अब दूसरा देखो बच्चों, ये एंगल जो है दोनों का कॉन्ग्रुएंट दिया है, राइट ना, यानी एंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पीक्यूएस, ये आपको गिवन दिया गया है, डायग्राम में ऑलरेडी आपको दिया गया है ये। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों ट्रायंगल जो है एडीबी और पीएसक्यू, ये भी दोनों सिमिलर हो जाते हैं बाय व्हाट? एंगल एंगल टेस्ट। चलो एंगल एंगल टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो बच्चों इसके भी हम क्या लेंगे फिर? करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल होते हैं। देखो एडी अपॉन पीएस, ये पहला एडी अपॉन पीएस, फिर क्या आएगा? डीबी अपॉन एसक्यू, डीबी अपॉन एसक्यू, और फिर बच्चों ए बी अपॉन पी क्यू। ये बात भी आपको समझ के लेना है। ओके, अब ध्यान से देखो हाँ बच्चों, यहां पर चलो अब इस ये 3 रेशो है ना, तो इसको हम क्या करेंगे? दो ही लेंगे। यहां पे मैं लेता हूं बच्चों एडी अपॉन पी एस और ए बी अपॉन पी क्यू, ये दोनों हम लेंगे क्योंकि दोनों रेशो इक्वल है, तो तीनों में से कोई भी हम दो लेते हैं। चलो एक काम खत्म हो गया, इसको हम बोलेंगे सेकेंड वन। चलो अब ये काम खत्म, अब हम जाएंगे अपने मेन थ्योरम की तरफ। देखो बच्चों थ्योरम, इसका कलर हम चेंज करेंगे। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल हमको करना है आगे। अब बच्चों ये दोनों ट्रायंगल देख लो, पॉइंट नंबर थर्ड। चलो थर्ड ट्रायंगल, क्या होगा जी? थर्ड पॉइंट। अब दोनों ट्रायंगल देख लो हाँ बच्चों, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, इनके अंदर बच्चों आपको देख लो इनकी हाइट भी अलग अलग है और बेस भी अलग अलग है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं? कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू क्या करते फॉर्मूला? b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला हमको फिट करना है इन दोनों ट्रायंगल की तरफ। तो ट्रायंगल का नाम पहले का आएगा एबीसी और फिर दूसरे का ट्रायंगल का नाम आएगा पीक्यूआर, और इसका बेस, पहले का बेस बीसी है, पहले की हाइट एडी है। देखो बच्चों एडी हाइट है, डायग्राम के अंदर देखो एडी हाइट और बीसी बेस, यहां पे क्यूआर बेस और पीएस हाइट, हर चीज को समझ के लेना है यहां पर। ओके, अब हमको क्या करना है? देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू, देखो बच्चों बीसी अपॉन क्यू आर, यहां पे मैं ऐसे लिखता हूं इसको, बीसी अपॉन क्यू आर इंटू एडी अपॉन पीएस। चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू, अब बीसी अपॉन क्यू आर का वैल्यू देखो क्या है यहां पर, वो है ए बी अपॉन पी क्यू। ओके,
इंटू एडी अपॉन पीएस। देखो बच्चों यहां पर देखो एडी अपॉन पीएस की वैल्यू यहां पर भी आती है ए बी अपॉन पी क्यू। इसको हम बोलेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। और मेरे प्यारे बच्चों फिर आता है आपका आंसर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी इंटू ए बी का स्क्वायर देखो, और पी क्यू इंटू पी क्यू का स्क्वायर। राइट, इस तरह से बच्चों हमने ये जो पहली आपको यहाँ पे ये जो पहला नजारा दिख रहा है ये हमने प्रूव कर दिया है। देखो बच्चों ये जो है ना ये हमने प्रूव कर दिया है यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू व्हाट ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। राइट, तो सिमिलरली बाकी के दोनों भी रेशो हम बच्चों यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। तो आप क्या करो, सिर्फ एक का ही प्रूफ आपको लिखना है और बाद में आपको बोलना है सिमिलरली वी कैन प्रूव अदर आल्सो। राइट, आप बाकी के भी प्रूव कर सकते हो इसी तरह से। इस तरह से आपको बच्चों ये थ्योरम प्रूव करके आपको एग्जाम में लिखना है। ओके ओके बच्चों, तो ये जो प्रैक्टिस सेट है इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आप कौन सा फॉर्मूला ध्यान में रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, वो है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू s1 स्क्वायर अपॉन s2 स्क्वायर। ये क्या है बच्चों, इसे ही कहा जाता है थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। दो ट्राइंगल का जो सिमिलर है उनके एरिया का रेशो काय के बराबर होता है बच्चों, स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये जो थ्योरम है, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमको सॉल्व करना है अपनी प्रैक्टिस सेट। ओके, तो चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ और सॉल्व करेंगे आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। देखो बच्चों अच्छी तरह से पहले समझ के लो, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज 3:5। यहां पर दो सिमिलर ट्राइंगल्स है और उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो यहां पे दिया है। फॉर एग्जांपल यहां पे हम 3 बोलेंगे और यहां पे हम 5 बोलेंगे। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। इसका एरिया आप A1 बोलो, इसका एरिया आप A2 बोलो। तो वो बोल रहा है कि उनके एरिया का रेशियो ढूंढो। तो आपको पता है आप क्या लिखोगे, सॉल्यूशन आंसर, और यहां पे लिखोगे बाय थ्योरम ऑन या बाय थ्योरम ऑन या थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। ये थ्योरम क्या है, वो थ्योरम इस तरह से है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू S1 अपॉन S2 और उसका स्क्वायर। राइट, ये हो गया आपका थ्योरम। अब इस थ्योरम के अंदर आपको डालना है वैल्यूज। अब कैसे डालोगे, देखो आपको ढूंढना है A1 अपॉन A2, दो सिमिलर ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो आपको ढूंढना है। तो आप क्या करोगे, ये जो स्क्वायर है इसको आप इस तरह से लिखोगे और ब्रैकेट में आएगा S1 S2। राइट, ओके, अब S1 और S2 की वैल्यू, S1 की वैल्यू बच्चों 3 हो गई और ये जो दूसरा ट्राइंगल है उसकी साइड जो है वो हो गई S2। तो S1 की वैल्यू 3 है और S2 की वैल्यू 5 है। चलो स्क्वायर कर लो, 3 3 3 का स्क्वायर है ना, तो बच्चों आप 3 का स्क्वायर आप इस तरह से भी लिख सकते हो 3 इंटू 3 और नीचे 5 इंटू 5। तो 3 3 9, 5 5 25, फिनिश। तो आपका जो आंसर है A1 अपॉन A2 ये आता है बच्चों 9 अपॉन 25। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो A1 is to A2 इज इक्वल टू 9 is to 25, फिनिश। ये है बच्चों आपका पहला प्रॉब्लम, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्या दिया है देख लो बच्चों, यहां पर दो ट्रायंगल आपको दिए गए हैं। कौन कौन से है वो,
पहला ट्रायंगल है एबीसी और दूसरा ट्रायंगल है मेरे प्यारे बच्चों पी क्यू आर। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? यस, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर है। ए बी और पी क्यू का रेशियो दिया है 2:3, यानी ए बी यहां पे आएगा 2 और पी क्यू यहां पे आएगा 3। ये रेशियो दिया है हाँ बच्चों। देन फिल इन द ब्लैंक्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, बच्चों आपको पता है थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ व्हाट सिमिलर ट्रायंगल्स, क्या है वो? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू क्या होता है? S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। ये थ्योरम है। अब यही थ्योरम का इस्तेमाल हमको करना है यहां पर। तो देखो, दोनों ट्रायंगल का नाम दिया है एबीसी और PQR। एबीसी ट्रायंगल की जो साइड है वो AB का स्क्वायर है। फिर यहां पर ट्रायंगल PQR, बच्चों इसकी साइड क्या आएगी? यहां पर वो आएगी PQ का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9, राइट? तो इस तरह से बच्चों आपकी फिल इन द ब्लैंक्स है और आपका आंसर आता है 4/9, या इसको आप 4:9 भी बोल सकते हो। ओके, इस तरह से आपको सेकंड वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ध्यान से देखो, यहां पर आपको दो ट्रायंगल दिए गए हैं, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर। तो ये जो दो ट्रायंगल है इसके हम लेबल यहां पर लिख देंगे बच्चों। तो यहां पे लिखता हूं मैं ए बी सी और ये हो गया आपका पी क्यू आर। चलो, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आपको दिया है 80, यानी ये 80 का है, इसका एरिया 80 है बच्चों। और दूसरा जो ट्रायंगल है जिसका नाम पी क्यू आर है, तो यहां पर उसका एरिया दिया है 125, इसका 80 है और इसका 125 है। तो यहां पे हम लिखेंगे 125। देन फिल इन द ब्लैंक्स। अब दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो लिखना है। तो पहले ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। दूसरे ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, चलो बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स। यहां पे आएगा ट्रायंगल का दूसरा ट्रायंगल का नाम जिसका आप बोलोगे PQR, और उसका एरिया 80/125 है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे बच्चों? आपको पता है बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये थ्योरम का इस्तेमाल आपको करना है। और अब वो थ्योरम क्या है बच्चों? आपको पता है A1/A2 इज इक्वल टू क्या आएगा? S1 का स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर, राइट? ये आपका फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले से हमको सॉल्व करना है आपका प्रॉब्लम। अब पहले ट्रायंगल का एरिया आएगा ABC, दूसरे ट्रायंगल का एरिया PQR, पहले ट्रायंगल की साइड AB उसका स्क्वायर, दूसरे ट्रायंगल की साइड PQ उसका स्क्वायर। अब बच्चों इसकी वैल्यू आपको दी गई है 80/125, राइट? यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स देख लो। तो यहां पे हम लिखेंगे 80/125 इज इक्वल टू, अब बच्चों ध्यान से देखो, AB/PQ, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे और फिर स्क्वायर लिखेंगे हम, बराबर। अब ये जो स्क्वायर जो है जब लेफ्ट में जाएगा तो इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट। हर चीज को समझ के लेना है। और इधर बचेगा AB/PQ। ओके, अब देख लो बच्चों, पार्टीशन हो गया। अब 80 का रूट हमको ढूंढना है, राइट? ओके, और 125 का रूट भी आपको ढूंढना है। अब कैसे करोगे इसको? सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे रूट के अंदर। ये सबसे पहले मैं ऐसे लिखता हूं बच्चों, AB/PQ लिखता हूं।
तो यहां पे सबसे पहले मैं लिखता हूं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू रूट 80 अपॉन 125। अब इसको डिवाइड करो 5 से, 5 4 जा 5 2 जा 10। देखो बच्चों 5 2 जा 10, 2 बचे, 5 5 जा 25। अब यहां पे 5 1 जा 5, 3 बचे 30, 5 6 जा 30। देखो बच्चों, तो ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू आती है रूट 16 अपॉन 25। तो इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग रूट में लिखेंगे बच्चों। चलो बताओ 16 का रूट क्या होता है? 16 का रूट होता है 4 और 25 का रूट वो होता है 5। स्क्वायर रूट निकालने के बाद आपका आंसर आता है 4 अपॉन 5। राइट, यही बच्चों आपका आंसर हो गया। और फिल इन द ब्लैंक्स में यहां पे आप लिखोगे 4 और यहां पे आप लिखोगे 5 और यही तुम्हारा हो गया आंसर। राइट, ओके। इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4। देखो बच्चों, यहां पर आपको दो ट्रायंगल दिए गए हैं और वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर है। चलो बताओ कौन से ट्रायंगल के यहां पर नाम दिए गए हैं। पहला ट्रायंगल है ट्रायंगल एल एम एन और दूसरा है ट्रायंगल पी क्यू आर। तो उसके लेबल हम देंगे इस तरह से एल एम एन और इधर हम देंगे पी क्यू आर। ओके, और क्या दिया है? ये दोनों ट्रायंगल बच्चों एक दूसरे से सिमिलर है, ये आपको यहां पर दिया गया है। तो जो दिया गया है उसको हम यहां पे बॉक्स करेंगे। चलो अब देखो बच्चों, मैं लिखता हूं आंसर। पहली बात क्या दी है उन्होंने, ये दोनों ट्रायंगल जो है एक दूसरे से सिमिलर है। अच्छा, दूसरी बात क्या दी है, और एक बात दी है उन्होंने 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन। अच्छा, अब ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, 16 यहां पे मल्टीप्लाई है, इधर जाके वो डिवाइडेड बाय हो जाएगा। और इधर ये जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर यहां पर मल्टीप्लाई है, राइट में जाएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन को वो हो जाएगा डिवाइडेड बाय। राइट, तो एक्चुअली अपने को मिला है ये वाली चीज, एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू वो आया है रेशो 9 अपॉन 16। यानी मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ये दोनों ट्रायंगल जो सिमिलर है उन सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो आपको मिला है, जिसका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा आगे। देखो बच्चों, अब इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे। अब आपको मुझे ये बताना है कि थ्योरम क्या है। थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स क्या है वो? देखो, हाँ, सबसे पहले थ्योरम को समझ के लो। एरिया नंबर 1, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल और एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, S1 का स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर। राइट, ओके। अब यहां पे देखो, हाँ बच्चों, प्रॉब्लम में क्या दिया है, इफ क्यू आर इक्वल टू 20 फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट एम एन। अब क्यू आर कहां पे है, यहां पे है, देख लो ये क्यू आर है, और एम एन कहां पे है, ये वाला है। यानी ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स आपको उठाना पड़ेगी। यानी पहले ट्रायंगल का जो, देखो मैं इसको फिल इन द ब्लैंक्स, यहां पे एरिया 1 क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरा क्या आएगा, पी क्यू आर। अब बच्चों साइड के नाम क्या लेना है, जो दिए है आपको वही लेना पड़ेगा ना आपको। यहां पे क्यू आर 20 दिया है तो क्यू आर लेना पड़ेगा, एम एन ढूंढना है तो एम एन लेना पड़ेगा। तो बच्चों करस्पॉन्डिंग साइड्स आएंगे आपके पहले ट्रायंगल का एम एन और दूसरे ट्रायंगल का क्यू आर।
क्योंकि ये दिया है आपको। अब इसकी वैल्यू बच्चों 9/16 है, ये आपको पता है, वो हम पुट करेंगे यहां पर। mn आपको निकालना है, तो बच्चों में mn/QR इसका स्क्वायर लिखता हूं। देखो, हमने mn और QR को ब्रैकेट में लिखा, और फिर हम क्या करेंगे, QR की वैल्यू 20 पुट करेंगे और फिर इसको लेंगे हम स्क्वायर। ओके, अब स्क्वायर का जब लेफ्ट में जाएगा तो वो हो जाएगा रूट। देख लो बच्चों, हर चीज को समझ के लो। ओके, चलो पार्टीशन बना लो। अब आगे 9 का रूट होता है 3, 16 का रूट होता है 4, और ये mn और अपॉन 20 एज इट इज। अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4 को mn से मल्टीप्लाई करोगे और 3 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे। चलो करो, 4 इंटू mn क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 3 इंटू 20। चलो 4 मल्टीप्लाई है, राइट में जाएगा तो वो डिवाइडेड बाय हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो यहां पे mn इज इक्वल टू 3 इंटू 5 और 3 5 जा 15। तो mn की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों यहां पर 15 आ चुकी है। जैसे आंसर आएगा आप उसको क्या करोगे, बॉक्स कर लोगे, फिनिश। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th। चलो क्या दिया है, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो बच्चों, यहां पर दो ट्रायंगल है, राइट। तो पहले ट्रायंगल का जो एरिया है उसको हम A1 बोलेंगे, और देखो जो छोटा है उसको हम A1 बोलेंगे। ध्यान से देखो, और छोटा एरिया जो है 81 है, और बड़ा जो ट्रायंगल है उसका एरिया हम लेंगे 225। चलो, अब इफ द साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, अब हम एक साइड लेंगे, इसकी दी है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्रायंगल, उसकी ही करस्पॉन्डिंग ये साइड आती है, तो उसकी जो लंबाई है वो आपको ढूंढना है, उसकी लेंथ यहां पर ढूंढना है, राइट। चलो, तो आपको इस्तेमाल करना है बच्चों सेम थ्योरम, और वो है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। बस थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, और वो क्या है, देखो बच्चों, A1/A2 इज इक्वल टू S1 का स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर। ये आपका एक्चुअल थ्योरम है, राइट। तो इसको हम बॉक्स कर लेते हैं और इसी को ही हम आगे फिल करेंगे। तो पहला ट्रायंगल A1, दूसरा ट्रायंगल A2, उसकी वैल्यू बच्चों आपको दी गई है, तो यहां पे मैं एक काम करता हूं, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। पहले का एरिया क्या है, 81, दूसरे का एरिया जो बड़ा है वो 225 है। चला, छोटे ट्रायंगल का जो एरिया है उसकी साइड जो है वो 12 है, उसका स्क्वायर अपॉन दूसरी साइड, दूसरे ट्रायंगल की जो साइड है वो आपको निकालना है, तो उसको हम थोड़ी देर के लिए S2 ही लिखेंगे। देखो बच्चों, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, हम क्या करेंगे, 81/225 इसको एज इट इज लिखेंगे, और इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, और स्क्वायर को लिखेंगे हम होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है ये लेफ्ट में जाएगा तो रूट स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये आपको पता है मैथ्स में स्क्वायर रूट होता है, और ये 12/S2 ये एज इट इज रहेगा। चलो स्क्वायर रूट कर लो, 81 का स्क्वायर रूट 9 और 225 का 15, ये स्क्वायर रूट आपको पता है। बस अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 9 को S2 से और 15 को 12 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 9 इंटू S2
इज इक्वल टू 15 इंटू 12। अब S2 इज इक्वल टू 15 इंटू 12 अपॉन 9। देखो S2 इज इक्वल टू, अब 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, इन्हें 5 इंटू 4, यानी मेरे प्यारे बच्चों तुम्हारा S2 आता है 5 4 जा 20 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो बिगर ट्रायंगल है, उस बिगर ट्रायंगल की जो साइड है, बिगर ट्रायंगल की जो साइड है वो आ गई आपकी S2 इज इक्वल टू 5 4 जा 20, और इसको मैं करता हूं बच्चों बॉक्स। इस तरह से आपको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6। चलो बच्चों अच्छी तरह से इसको पढ़ लो। क्या है वो, दो ट्रायंगल आपको यहां पे दिए गए हैं, राइट। तो पहला ट्रायंगल कौन सा है बच्चों, एबीसी, और दूसरा है डीईएफ। तो इन दोनों के हम लेबल दे देते हैं इन दोनों ट्रायंगल को। तो यहां पे बच्चों आपका आएगा एबीसी और ये है आपका डीईएफ। देख लो, हर चीज को समझ के लो। ये दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी ऑल साइड्स आर व्हाट, सेम, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसके तीनों साइड इक्वल है और इसकी भी तीनों के तीनों साइड्स इक्वल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। चलो अब उन दोनों ट्रायंगल के एरियाज का रेशो आपको दिया गया है। तो आपको पता है बच्चों आंसर, देखो सबसे पहले यहां पे इस्तेमाल करना है आपको थ्योरम, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। चलो अब इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है आपको पता है, वो है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। चलो इसका करता हूं मैं बॉक्स। अब बॉक्स को करने के बाद हम इसको फिल करेंगे। पहले ट्रायंगल का नाम है ABC, दूसरे ट्रायंगल का नाम है DEF। चलो अब ध्यान से देखो, इनका रेशियो दिया है 1:2 और AB की वैल्यू 4 है, तो DE निकालना है। तो AB का करस्पॉन्डिंग साइड आता है DE, AB का DE आता है। तो यहां पर हम पहले ट्रायंगल का AB का स्क्वायर होगा और दूसरे ट्रायंगल का DE का स्क्वायर होगा। ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं मेरे प्यारे बच्चों, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो इन दोनों का रेशियो आपको पता है वो दिया है 1:2। तो वो जो वैल्यू है 1:2 वो हम यहां पे पुट करेंगे। तो ऊपर की वैल्यू हो जाएगी 1, नीचे की हो जाएगी 2। 1:2 का मतलब 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आएगा और 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ आएगा। और इसको हम लिखेंगे ऐसा, AB अपॉन DE, इसको ब्रैकेट में लिखकर इसको स्क्वायर कर देंगे, बराबर। ओके, अब बच्चों ध्यान से देखो, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का लेफ्ट में जब हम जाते हैं तो स्क्वायर रूट होता है, ये आपको पता है। और यहां पर AB और DE आएगा। चलो 1 का रूट, अब हम इसको थोड़ी देर के लिए अलग अलग रूट में लिखेंगे। और AB की वैल्यू दी है 4 और DE की आपको निकालना है। चलो 1 का रूट 1 होता है, रूट 2 नहीं निकलता तो वो एज इट इज रहेगा। रूट 2 की वैल्यू आपको पता नहीं हुई, इसलिए बच्चों रूट 2 ही आएगा। रूट 1 1 होता है, इसलिए हमने 1 लिखा। चलो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। DE को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने की वजह से क्या होगा, चलो 1 इंटू DE इज इक्वल टू 4 इंटू रूट 2। DE 1 जा DE इक्वल टू 4 रूट 2, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों DE की वैल्यू 4 रूट 2 आपकी आ चुकी है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रॉब्लम, और वो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7।
अगर आप ध्यान से देखोगे टेक्स्ट बुक के अंदर तो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 7 जो है इन द फॉर्म ऑफ एक्टिविटी दिया है, राइट? तो उसको अच्छी तरह से पहले पढ़ लो। देखो, इन द फिगर PQ और DE ये एक दूसरे से पैरेलल है। देखो बच्चों, ये जो PQ है और DE ये यहां पर पैरेलल में है। मैं आपको थोड़ी देर के लिए लाइन ड्रॉ करके बताता हूं। ये PQ है और ये है आपका DE, ये एक दूसरे से पैरेलल है। ओके, हो गया पैरेलल। ओके, अब बच्चों ये जो लाइन है DF ये बन जाती है ट्रांसवर्सल। तो ध्यान में रखो, ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाता है। वाई बच्चों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अब यहां पे दो ट्रायंगल है, एक बड़ा वाला DEF और छोटा वाला PQF, और दोनों ट्रायंगल का एक एंगल कॉमन है और वो है बच्चों F। ये जो F एंगल है ये दोनों ट्रायंगल का कॉमन है, यानी ये दोनों ट्रायंगल क्या हुए? सिमिलर। बाय विच टेस्ट? एंगल टेस्ट। तो देखो बच्चों, अब समझ के लो, आगे हम जाते हैं। PF जो है वो ट्वाइस DP है। PF जो है वो DP के डबल है। अगर DP हमने X लिया तो PF जो है वो डबल आएगा DP के, यानी PF जो है वो डबल DP के। DP X है ना, तो PF आएगा 2X। ध्यान में रखो ये बात, क्योंकि PF जो है वो ट्वाइस ऑफ DP है और DP क्या बनता है? DP आपको दिया है X, इसलिए ये बनता है 2X। ओके, अब ध्यान से देखो आगे। देन फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE। DPQE ये जो क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है ना बच्चों, कौन सा क्वाड्रिलेटरल? आपको क्वाड्रिलेटरल ये वाला DPQE, ये जो आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ना, इसका एरिया ढूंढना है बच्चों अपने को। इसका एरिया ढूंढना है इस क्वाड्रिलेटरल का बाय कंप्यूटिंग व्हाट फॉलोइंग एक्टिविटी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF 20 दिया है। PQF जो छोटा ट्रायंगल है ना बच्चों, उसका एरिया दिया है 20। ओके, PF जो है वो ट्वाइस DP है। यहां पे देखो मैंने लिखा है PF जो है ना वो ट्वाइस ऑफ DP है। लेट अस एज्यूम DP व्हाट X। देखो आपने DP को क्या कर लिया? एज्यूम X कर लिया है, तो PF क्या बनेगा फिर? 2X। देखो ये 2X आ गया PF, ये PF है। चलो अब आगे, DF इक्वल टू, अब DF ये जो टोटल DF है वो किसका एडिशन है? DP प्लस PF, तो यहां पे PF आएगा। ओके, अब DP कितना है? X है। यहां पे DP की वैल्यू कितनी है बच्चों? X है, और PF की वैल्यू कितनी है? आ गई है अपनी 2X है। तो X प्लस 2X कितना बनता है? 3X, राइट? यहां पे आपका, यहां तक आपका राइट है। अब बच्चों हमको ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ये बताना है। कैसे सिमिलर हो गए? देखो बच्चों, मैंने आपको बताया कि यहां पर FDE, देखो FDE कॉन्ग्रुएंट टू एंगल FPQ, यहां पे क्या आएगा? FPQ। वाई बच्चों? वाई इट इज करस्पॉन्डिंग एंगल। बच्चों ये दोनों कॉन्ग्रुएंट क्यों है? क्योंकि ये है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो बच्चों यहां पे ऑलरेडी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको दिया है। अब उसी तरह से कॉमन एंगल न लेते हुए अगर हम इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं, देखो मैं इसको ना आगे एक्सटेंड करता हूं बच्चों, बराबर, और ये हम लेते हैं ट्रांसवर्सल EF को। EF को अगर ट्रांसवर्सल लिया हमने तो बच्चों ये भी एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाता है। वाई? इसको भी आप करस्पॉन्डिंग एंगल बोल सकते हो। तो FED, देखो बच्चों ये कौन सा एंगल है? ये है FED। FED कॉन्ग्रुएंट एंगल FQP, यानी ये एंगल आएगा FQP, तो यहां पर आएगा FQP। वाई?
इसका भी रीजन है बच्चों करस्पॉन्डिंग एंगल, राइट। ये है करस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे एक्टिविटी में दिया है वही आपको सॉल्व करना है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए बच्चों, सिमिलर, बाय विच टेस्ट, एंगल टेस्ट, राइट। ओके, अब बच्चों अब आपको पता है यहां पे इस्तेमाल करना है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। वो क्या होता है बच्चों, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू s1 स्क्वायर अपॉन s2 स्क्वायर। सेम यहाँ पे पहला ट्रायंगल FDE है, FDE बड़ा वाला, और FPQ दूसरा। तो यहां पे बच्चों दो साइड दिए गए हैं, पहला FDE है बाहर वाला यानी बड़ा वाला है, तो यहां पर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा बड़े ट्रायंगल की साइड कौन सी होती है, DF, उसका स्क्वायर, और FPQ यानी छोटा ट्रायंगल, उसकी साइड होती है PF, तो PF का स्क्वायर आएगा। चलो अब DF की वैल्यू 3x है, आपको पता है, देखो ये 3x है, और PF की वैल्यू बच्चों वो है 2x, ये आपको पता है यहां पर। तो 3x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आता है 9, x का स्क्वायर आता है x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आता है 4, x का स्क्वायर आता है x स्क्वायर। तो x स्क्वायर कट हो जाते हैं और फिर बचता है 9/4। देखो बच्चों, अब हमको क्या करना है, ये जो एरिया ऑफ FPQ यहां पे डिवाइडेड बाय है, राइट में जाएगा तो वो हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय। देखो बच्चों, ये जो चीज है यहां पर ये डिवाइडेड बाय है, राइट में जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो यहां पे वो टर्म इन्होंने दी है, देखो FPQ जो डिवाइडेड बाय था राइट में जाके मल्टीप्लाई हो गया, किसको मल्टीप्लाई हो गया, 9/4 को वो मल्टीप्लाई हो गया। अब FPQ का एरिया आपको दिया गया है, FQP इसका एरिया दिया गया है बच्चों 20, तो वो वैल्यू हम डालेंगे यहां पे 20, राइट। तो यहां पे 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, और 9 5 जा 45, तो यहां पे बच्चों 45 आंसर आता है। अब एक बात ध्यान में रखना कि आपको एक्चुअली निकालना है क्या, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया निकालना है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है आपको ये जो दिख रहा है, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालेंगे आप, आपको क्या करना है, बड़ा जो ट्रायंगल है उसमें से छोटा ट्रायंगल माइनस करना है। बड़े ट्रायंगल में से छोटे ट्रायंगल का एरिया माइनस किया तो ऑटोमेटिक इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाता है। तो बड़ा ट्रायंगल कौन सा है बच्चों, FDE। देखो FDE ये बड़ा ट्रायंगल है और उसका एरिया हमारा अभी अभी आया है, FDE का एरिया आया है 45, ओके। और FPQ उसका एरिया बच्चों यहां पे देखो, यहां पे दिया है 20, और 45 में से 20 गया वो बन जाता है 25, राइट। तो बच्चों यहां पर ये जो क्वाड्रिलेटरल है आपका DPQE, इसका एरिया आता है बच्चों 25। बस इस तरह से बच्चों ये एक्टिविटी आपको सॉल्व करना है, ओके। तो बच्चों इस तरह से अपना ये जो प्रैक्टिस सेट है 1.4 वो खत्म हो गया, और साथ ही अपना जो चैप्टर है पहला सिमिलैरिटी वो भी यहाँ पे खत्म होता है। ओके बच्चों, इन सारे वीडियो को अच्छी तरह से देखो और समझ के लो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।